गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, देखिए इसका मतलब क्या है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, समझिए आप। हमने ये देखा कि किसी भी अगर कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, या तो ओपनिंग अपवर्ड होता है, पैराबोलिक होता है, या फिर ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। ठीक है ना, तो पैराबोलिक कर्व होता है तो इसका मतलब है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट जरूर मिलेगा, या तो एक, अगर वो क्या है ओपनिंग अपवर्ड है, अगर वो कैसा है ओपनिंग अपवर्ड फेस है तो उसके अंदर एक मिनिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है ना, यानी वो कुछ इस तरह का कर्व होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड होगा तो ये इसका मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो ओपनिंग डाउनवर्ड है तो कुछ इस तरह का कर्व होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसका ये मिनिमम पॉइंट है तो उसके मैक्सिमम पॉइंट अगर मैं आपको बताने के लिए बोलूँ तो हम नहीं बता सकते, तो इन्फाइनाइट तक जा रहा है। इसी तरह से अगर ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, इसका मिनिमम पॉइंट बताने के लिए बोलूँ तो वो भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ये तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे कहीं भी किसी क्वेश्चन में मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पूछता है, या फिर ये हो सकता है मुझे उस एक्सप्रेशन के साथ कोई ना कोई डोमेन दे दे कि एक्स की वैल्यू इस डोमेन में लाई कर रही है, तो उस समय वाई की वैल्यू क्या होगी, उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो ये समझेंगे हम। तो देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और ये हमें मालूम है कि कहाँ डिफाइन होता है, इसमें a नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर a पॉजिटिव हो, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर क्या हो a पॉजिटिव हो, तो अगर a पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा मुझे, अभी हमने बात की थी अपवर्ड ओपनिंग होगा ये। ठीक है, और उसमें ये वाला पॉइंट कौन सा रहेगा, ये आपको अच्छे से पता है, ये इसका वर्टेक्स होता है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। ओके, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस डी अपॉन फोर है। मैक्सिमम तो हम बता नहीं पाएंगे, और वो माइनस डी अपॉन फोर है इसकी मिनिमम वैल्यू है, और वो किस पॉइंट पर है, माइनस बी अपॉन टू ए के ऊपर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस समय अगर y की मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, y या एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस डी अपॉन फोर ए। किसके ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए पर। ओके, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होगी माइनस डी अपॉन फोर है, मैक्सिमम कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर इसकी रेंज की बात करूंगा, इस फंक्शन की रेंज की बात करूँ, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा। मिनिमम वैल्यू तो हमने आपने बताया कि माइनस डी अपॉन फोर है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पहुंचेगी, इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन फोर ए से इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं, अगर क्या दिया हो, अगर सपोज ए आपको दिया है लेस देन जीरो, तो इसका मतलब इसका जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग फेस होगा कुछ इस तरह से, ऐसा पैराबोलिक कर्व मिलेगा मुझे। अब ये इसका वर्टेक्स हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मालूम है आपको, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए, अभी देखा हमने। अब इस केस में क्या होगा, इस कर्व का, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे माइनस डी अपॉन फोर ए मिलेगी, किस पॉइंट पर, माइनस बी अपॉन टू ए पर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई मैक्सिमम, वाई मैक्स वो कितना होगा, माइनस डी अपॉन फोर ए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए पर हमें y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस डी अपॉन फोर ए। तो मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से। तो माइनस इन्फिनिटी से मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस डी अपॉन फोर ए। ओके,
अब यहाँ पर एक चीज हमें ये ध्यान रखना है, ये कुछ अभी हम जो कुछ भी बात कर रहे थे वो किसके लिए बात कर रहे थे यहाँ पर, कि जब x सारी रियल वैल्यूज के लिए आए, मतलब जो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। तभी हमने यहाँ पर क्या लिया था कि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक x की मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उस केस में इसकी रेंज क्या होगी, तो अगर मान लीजिए a ग्रेटर देन जीरो तो क्या हो जाएगी माइनस डी अपॉन फोर ए से इन्फिनिटी तक, और अगर a लेस देन जीरो तो क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन फोर ए तक। अब अगर मान लीजिए मुझे कोई इंटरवल दे दे, ठीक है, देखिए ऐसा, अब अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कोई x को मैं किसी इंटरवल में ले लेता हूं, मैं इसको बोल देता हूं k1 से k2 तक। सपोज x k1 से k2 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी एक केस ले लेता हूं कि व्हेन a ग्रेटर देन जीरो, तब रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि a पॉजिटिव है तो मान लीजिए मेरा कर्व कुछ इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। अब x एक्सिस कहीं भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज पे, ये इसका वर्टेक्स है, तो इसका जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो सपोज ये कितना माइनस बी अपॉन टू ए, ठीक है, ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। और क्योंकि ये k1 से k2 के बीच में लाई कर रहा है, हमें डोमेन क्या दे दिया k1 से k2, तो जब k1 से k2 के बीच में लेना है तो मान लीजिए k1 यहाँ कहीं लाई कर रहा है, ये k1 है इधर, ये k1 हो गया, ये मेरी x एक्सिस है, और k1 यहाँ कहीं मिल रहा है और k2 मुझे यहाँ कहीं मिल रहा है, ठीक है। और समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि मुझे डोमेन k1 से k2 दिया हुआ है, तो जो मेरा ग्राफ है वो मुझे देखिए यही पोर्शन लेना होगा केवल इसका, मतलब k1 से k2 तक ये इतना, मतलब मुझे इतने ही कर्व की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप बात को। उसमें भी क्योंकि मुझे रेंज बताना है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो आप ध्यान दीजिए, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू अभी मुझे माइनस बी अपॉन टू ए पे ये मिलेगी, मिलेगी। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, वो k1 पे मिलेगी। मिनिमम वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए पे मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी, माइनस डी अपॉन फोर ए। ये वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने होते थे, माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए, तो उसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी माइनस बी अपॉन टू ए, और किसके ऊपर मिलेगी वो, माइनस डी अपॉन फोर ए मिनिमम वैल्यू मिलेगी किस कोऑर्डिनेट पे, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए पे, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, वो k1 पे मिलेगी ये। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी इस केस में, रेंज ऑफ फंक्शन, तो वो हो जाएगी माइनस डी अपॉन फोर ए। ये माइनस डी अपॉन फोर ए किस पॉइंट पे मिलेगा, माइनस बी अपॉन टू ए पे, मतलब ये पोर्शन मिलेगा ना मुझे, इतना पोर्शन, ये मिनिमम ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कैसे मिलेगी, एफ के वन, जो भी फंक्शन दिया है उसमें मैं k1 पुट कर दूंगा, तो मुझे उस पॉइंट पर k1 पे उस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस समय इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन फोर ए से एफ के वन तक, ठीक है। अब मान लीजिए ये केस ऐसा कुछ होता, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ठीक है। ये पॉइंट कब मिलेगा वर्टेक्स का, माइनस बी अपॉन टू ए पर। अब मान लीजिए यहाँ कहीं हो k1, ये k1 यहाँ कहीं पर है, ये k1 हो गया ये वाला पॉइंट, और k2 यहाँ कहीं हो, मतलब ये पॉइंट हो गया k2, ठीक। अब जो मुझे कर्व मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, कर्व k1 से k2 बोला हुआ है, क्योंकि मुझे डोमेन, तो ये कर्व, इतने कर्व की जरूरत है मुझे, इतना कर्व मिलेगा इस डोमेन के अंदर, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन टू पे माइनस डी अपॉन फोर है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू ये पॉइंट मिलेगा, समझ गए। अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, अब आप मुझे लग रहा है आराम से बता पाएंगे, तो अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू तो अभी भी देखिए माइनस बी अपॉन टू है,
माइनस बी अपॉन टू ए पे मिनिमम वैल्यू मुझे मिलेगी, वो कितनी होगी, माइनस डी अपॉन फोर ए। ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, अब के टू पर मिलेगी। यहाँ के वन पे मिल रही थी, अब यहाँ के टू पर मिलेगी। तो माइनस डी अपॉन फोर ए से एफ के टू के ऊपर इसकी वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, वो क्या मिलेगी, एफ के टू। ठीक है, तो ये रेंज आ जाएगी। अब ये ऐसा भी पॉसिबल था, मान लीजिए कुछ कर्व ऐसा मिलता मुझे, ये तो कौन सा पॉइंट हो गया, वर्टेक्स वाला, माइनस बी अपॉन टू ए। ठीक है, अब मान लीजिए के वन यहाँ पर है, ये पॉइंट के वन, और के टू कहीं यहाँ पर है, ये पॉइंट के टू। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस में कर्व क्या लेना है हमें, तो के वन से के टू, क्योंकि मैं डोमेन दिया तो कर्व हमें केवल इतना मिलेगा, ये कर्व मिलेगा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, के टू पर, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, के वन पर। अब इसका वर्टेक्स है, वो मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि मुझे डोमेन क्या देती थी, के वन से के टू। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो मिनिमम वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए पे नहीं मिल रही है, अब मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, के टू पे मिल रही है। तो इस केस में इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन बताइए, तो ये हो जाएगा एफ के टू से एफ के वन। के टू पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और के वन पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा भी पॉसिबल था कि वो कर्व कुछ ऐसा होता, ये तो उसका वर्टेक्स हो गया माइनस बी अपॉन टू ए पे, ये के वन, और यहाँ कहीं के टू मिले मुझे, के वन के टू ये। तो उस केस में कर्व का कौन सा पोर्शन लेना है, केवल मुझे ये पोर्शन लेना है। मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, के वन पर, मैक्सिमम किस पे मिलेगी, के टू पर। तो इस केस में बताइए रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन कहां से कहां तक मिलेगा, के वन से के टू पर। तो एफ के वन, एफ के टू, एफ के वन से एफ के टू, यानी के वन पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी एफ के वन, और के टू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ के टू। ठीक है, इतना नोट कीजिए। चलिए कुछ और केस देख लेते हैं। अगर x बिलोंग्स टू के वन टू के वन टू के टू, के वन से के टू के बीच में अगर x लाई कर रहा है, एंड a लेस देन जीरो। ठीक है, a अगर नेगेटिव हो, तो अगर a नेगेटिव तो कर्व कैसा बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग फेस होगा। अब कुछ ये इस तरह का हो जाएगा। ओके, अब देखिए इस केस में क्या होगा, मान ली ये मेरी वो एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या हो गया, वो वर्टेक्स वाला पॉइंट हो गया, माइनस बी अपॉन टू ए। सपोज ये वो पॉइंट के वन है, के वन पे मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ कहीं वैल्यू मिलेगी ये। ठीक है, और यहाँ कहीं मैं ले लेता हूँ के टू, ये वो के टू पॉइंट हो गया, के टू पे वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ये। अब आप इसमें अच्छे से देख पा रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, अब कर्व कहाँ से कहाँ तक लेना, मैं के वन से के टू तक, तो कर्व का तो ये पोर्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक है, पर इसमें मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू ये मिलेगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ गए, के वन से के टू के बीच में ये लाई कर रहा है फंक्शन, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, के वन पे मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए पे मिलेगी। माइनस बी अपॉन टू ए पे वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस डी अपॉन फोर ए। इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन।
अब आप समझ गए होगे, बोलिए आप किस पे मिलेगा। पहले मिनिमम वैल्यू ये मिल रही है K1 पर, तो ये हो जाएगी एफ K1 से कहाँ तक, -D/4A, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक, अब ये ऐसा भी पॉसिबल था, ये वो एक्स एक्सिस है, ये इसका क्या हो गया वर्टेक्स -B/2A। अब मान लीजिए यहाँ कहीं K2 यहाँ पर है, ये K2 है, K1 यहाँ पर है पास में इसके वर्टेक्स के। तब हमें ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना होगा, K1 से K2 यानी ये पोर्शन। ठीक है, अब आप बताइए जरा इसमें मिनिमम वैल्यू कितने मिलेगी। अब मिनिमम वैल्यू मिलेगी K2 पर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी -B/2A पर। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू K2 पे मिल रही है, वो कितनी की होगी FK2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी -B/2A पे, जो क्या होगी -D/4A। ठीक है, अब देखिए ऐसा भी पॉसिबल है, ये तो मिल गया मुझे -B/2A, वो दोनों ही पॉइंट K1 K2 एक ही साइड लाई कर रहे हो -B/2A के, ये K1 हो गया, यहाँ कहीं K2 लाई कर रहा हो, ये K2 है। ठीक है, अब इस कर्व का कौन सा पोर्शन लेंगे हम, तो ये पोर्शन ले लेंगे केवल यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ये मिलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिलेगी ये। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन, बोलिए कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी K1 पर FK1, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी K2 पे FK2। ओके, एक और केस पॉसिबल है, ये इसका क्या हो गया वर्टेक्स, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट -B/2A। अब K1 K2 राइट साइड में लाई कर रहा हूँ, ये K1 हो गया और K2 यहाँ कहीं है, ये पॉइंट K2 हो गया। तब कर्व का कौन सा पोर्शन लेंगे, ये वाला। इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो बोलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी K2 पे FK2, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी K1 पे FK1। ओके, नोट कीजिए इसे। FK1 से -D/4A रहेगा, है ना। फाइंड रेंज y इज इक्वल टू 2x² -4x + 7 व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बताइए जरा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर एक ऐसा है पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, और ये बोला है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो जो मेरा कर्व आएगा वो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा अपवर्ड ओपनिंग, इस तरह का कुछ कर्व होगा। इसका मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी -D/4A। तो यहाँ पर आप बताइए जरा डी कितना आएगा, पहले हम डी निकाल लें, तो डी होगा B² दैट इज -4² 16 -4AC 4 × 2 × 7 16 -56 -40। ठीक है, तो डी कितना आ गया -40। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी -D/4A, तो -D/4A कितना आ गया, -40 और अपॉन 4A, 4 × A कितना है 2, 40/8 5। इसका मतलब ये जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी 5 होगी। किस पे मिलेगी, -B/2A पे मिलेगी। तो मिनिमम वैल्यू 5 है, और मैक्सिमम क्या बता ही नहीं सकते, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर,
इसकी रेंज क्या हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, 5 टू, इसमें 5 इंक्लूड होगा क्या, बिल्कुल हो सकता है, 5 टू इन्फिनिटी तक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। इसी क्वेश्चन को हम एक तरह से और सॉल्व कर सकते थे, आप अगर थोड़ा ध्यान देते। क्या दिया था मुझे, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 7। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 7, फर्स्ट टू टर्म में से 2 कॉमन लिया है, x² माइनस 2x प्लस 1 कर लूँ तो ये कंप्लीट, ये इसकी स्क्वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसमें 1 ऐड किया तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। इस 7 में से आपने 2 लिया तो यहाँ कितना बच रहा है, 5। ठीक है, इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर ले हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्या मिलेगी, 0, जब जो कि x इज इक्वल टू 1 पे मिलेगी, ये 0 रहेगा लेकिन उसमें 5 ऐड होगा तो मिनिमम वैल्यू 5 मिलेगी हमें। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 मिल सकती है लेकिन उसमें क्योंकि 5 ऐड हो रहा है तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 5। तो यहाँ से हमें पता पड़ जा रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 5 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू तो जितना हम चाहे निकाल सकते हैं इन्फिनिटी तक, तो 5 टू इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड रेंज y इज इक्वल टू माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक ऐसा है, ये लेस देन 0 नेगेटिव है, इसका मतलब ये कर्व कुछ ऐसा होगा, क्योंकि सभी ऑल रियल नंबर के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। क्या होता है इसके कोऑर्डिनेट, -b/2a माइनस d/4 है, ये वर्टेक्स होता है। इसका मतलब हो गया कि इसकी रेंज क्या मिलेगी हमें, इस फंक्शन की रेंज मिलेगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से -d/4a, माइनस इन्फिनिटी से -d/4a, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो -d/4a ये निकालने हम, 2² 4 -4ac, 4a की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1, 4 माइनस 4 3 12, दैट इज -8, -d/4a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +8, माइनस पहले से था, और 4a, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, -3, ये 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ गया, -2/3। क्या आ जाएगी रेंज हमारी, फंक्शन की रेंज हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से बोला था हमने, माइनस इन्फिनिटी से -d/4 है, उसकी वैल्यू कितनी है, -2/3। ठीक है, ये इंक्लूड होगा, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड रेंज y इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 7, x बिलोंग्स टू -1 to 1। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर थोड़ा आप ध्यान दें, a पॉजिटिव है, मतलब ये तो कंफर्म है कि कर्व कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा। ठीक है, तो कर्व कुछ मुझे कैसा मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक, ठीक है भाई, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर कहीं मेरी एक्स एक्सिस है तो ये वाला जो पॉइंट है वो वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप जरा ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट क्या होता है, -b/2a होता है। तो ये पॉइंट है क्या आखिर -b/2a, पहले तो मैं ये चेक करूं, -b/2a, तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू -4 है, तो ये -4/2a, 2 इंटू 1, तो कितना आ गया ये, 2।
इसका मतलब ये क्या मिल रहा है मुझे, कौन सा पॉइंट है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है, 2। जो मेरा वर्टेक्स है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। ठीक है, मुझे -1 से +1 के बीच में निकालना है। मुझे इसका डोमेन दे दिया -1 से +1, इसके बीच में रेंज बताना है। अब जो -1 और वो जो 1 पॉइंट है वो इस 2 के लेफ्ट साइड में तो लाई करेंगे। आप सोचिए, ये कितना, यहाँ कहीं 2 है तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे 1 रहा होगा, यहाँ कहीं 0 रहा होगा, और यहाँ कहीं -1 रहा होगा। आप समझ रहे हैं ना, ये 2 के सारे पॉइंट 2 के लेफ्ट साइड में तो होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे तो -1 से +1 के बीच में बताना था रेंज। तो ये माइनस इस पे 1 पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी फंक्शन की, ये पॉइंट आ जाएगा 1 के ऊपर। और -1 पे क्या मिलेगी इस फंक्शन की वैल्यू, कुछ इधर वो पॉइंट आ जाएगा। ये कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला वो पॉइंट आ गया। समझ रहे हैं, इसका मतलब मुझे ये कर्व मिल रहा है, मुझे इसकी जरूरत थी बस, -1 से +1 के बीच में यहाँ से यहाँ तक। तो आप समझ गए कि इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, 1 पर, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, -1 पर। तो मुझे इसका मतलब इसकी रेंज क्या मिलेगी, रेंज ऑफ फंक्शन, तो वो आ जाएगा f(1) एंड f(-1). 1 पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है और -1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब आप कहेंगे 2 क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसके डोमेन ही बोला हुआ है कि -1 से +1, हमें इसको -1 से +1 के बीच में ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब बताइए जरा, f(1) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप इसमें 1 पुट कर दीजिए। f(1) कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है वहां 1 रख दीजिए। 1 -4 -7, ठीक है, तो कितना आ गया ये, 7 4 11 -1 कितना आ गया, -10। तो ये मिल गया -10। f-1, तो देखिए f-1 जहाँ x है उसके -1 पुट कर देंगे हम, तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, और ये कितना हो जाएगा, +4 -7। ठीक है, -7 है, सॉरी। कितना हो गया, 4 1 5, -7 -2। तो f(1) की वैल्यू कितनी है, -10, f-1 की वैल्यू कितनी है, -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, -10 से -2 इंक्लूडेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड रेंज y इज इक्वल टू -2x² + 4x + 3 when x belongs to 0 to 3, 0 3 इंक्लूडेड है। अब आप ध्यान दें तो यहाँ पर a जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, a<0। ठीक है, मतलब जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड ओपनिंग फेस बनेगा। ठीक है, तो कुछ कर्व तो मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए। देखिए, ओके, ये इसका वर्टेक्स है, तो पहले मैं इस पॉइंट को पता कर लूँ, ये पॉइंट क्या होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यानी -b/2a। तो -b/2a, तो -4/2 इंटू -2। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1, यानी ये पॉइंट तो कितना मिल रहा है मुझे, 1 मिल रहा है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे कितना मिल रहा है, 1। अब आप देखिए, मुझे जो एक्स बोला है वो बोला है कि 0 से 3 के बीच में लाया कर रहा है। अब 0 से 3 कहाँ आएगा, इसका मतलब 0 1 के लेफ्ट साइड में आएगा और 3 राइट साइड में आएगा। तो 0 कहाँ आएगा, 0 मान लीजिए यहाँ कहीं आ रहा है, ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये 1 है तो यहाँ कहीं 2 होगा और यहाँ कहीं 3 मिलेगा मुझे, मिलेगा। अब आप देखिए, इसका मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, ये आ जाएगी भाई 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू, ये पॉइंट। 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, तो 3 पे ऐसा कुछ होगा, ये पॉइंट। मतलब मुझे कर्व का कौन सा वाला पोर्शन लेना है, 0 से 3, तो 0 से 3 के बीच में कर्व का मुझे ये पोर्शन कंसीडर करना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
अब इस पोर्शन में मुझे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगी 1 के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, 3 के ऊपर। मिनिमम वैल्यू 3 पे मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1 पे मिल रही है, तो फिर मेरी रेंज क्या हो जाएगी, अब आप आराम से बता पाएंगे कि जो रिक्वायर्ड रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, F3। F3 से आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं -d/4a, यही तो इसका y कोऑर्डिनेट होगा जो कि 1 पे मिलेगा। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि F3 से कहाँ तक, F1 तक। F3 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, F1 पे जाके मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब जरा मैं F3 के वैल्यू बताइए मुझे, तो आप देखिए F3 यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी 3 पुट कर देंगे, -2 × 3 स्क्वायर प्लस 4 × 3 प्लस 3, कितना आ गया ये, 3 स्क्वायर 9, 9 2 18, -18, 4 3 12 प्लस 3, 15 -18, तो कितना आ गया -3, यानी F3 की वैल्यू कितनी मिल गई, -3, ये आ गया -3। F1 निकालना है, देखिए F1 कैसे मिलेगा हमें, जहाँ जहाँ x है उसकी अगर 1 पुट कर दीजिए, -2 × 1 स्क्वायर प्लस 4 × 1 प्लस 3, कितना आ गया ये, -2 प्लस 4 प्लस 3, 7 -2 5, तो कितना आ जाएगा ये, 5। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, -3 to 5। फाइंड रेंज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कीजिए सॉल्व। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं साइन एक्स को क्या ले लूं, साइन एक्स इज इक्वल टू मैं t मान लेता हूं। ठीक है, अब क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या दिया था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब मैंने बोला है साइन एक्स को t, तो x की हर वैल्यू के लिए, हर रियल वैल्यू के लिए साइन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से +1। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है, -1, और मैक्सिमम +1। तो हमें मालूम है कि जो साइन एक्स होता है वो -1 से +1 के बीच में लाया करता है। तो जब यहाँ पर मैं एक्स सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है ये फंक्शन, तो इसका आउटपुट यानी टी मिलेगा वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, -1 से +1। तो इसका मतलब टी क्या हो जाएगा, टी बिलोंग्स टू -1 to +1। ओके, अब ये फंक्शन कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर -3t प्लस 1, वेयर टी बिलोंग्स टू -1 to +1। अब क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा है पॉजिटिव है, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा इसका कर्व। ठीक है ना, क्योंकि एक ऐसा दिया हुआ है यहाँ पर, एक ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव दिया हुआ है। अब आप देखिए ये जो पॉइंट है -b/2a, वो कितना है, पहले हम वो निकाल लें, -b/2a, b की वैल्यू कितनी है, -3, -3/2a, 2 × a की वैल्यू कितनी है, 1, कितना आ गया ये, 3/2। इसका मतलब ये जो b की वैल्यू आ रही है -b/2a, यानी जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3/2, ये आ गया 3/2। लेकिन मुझे तो कहाँ से कहाँ चाहिए, -1 से +1 के बीच में चाहिए। अब 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, तो इसका मतलब 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं 1 आ जाएगा, यहाँ कहीं 1 लाई कर रहा होगा, यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ कहीं -1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए था, -1 से +1 के बीच में, तो ये वैल्यूज आएगी कुछ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूँ कर्व को, तो यहाँ कहीं कट कर रहा होगा वो, तो ये कर्व का कौन सा पोर्शन लेंगे, -1 से +1 के बीच में, तो मतलब ये पोर्शन लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, 1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलेगी, -1 पर। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी,
रेंज ऑफ फंक्शन f1 टू f-1, ठीक है। कितना हो जाएगा, f1 की वैल्यू बोलिए, तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं हम। यहाँ 1 रखा तो कितना हो गया, देखिए 1 और 1 ये आ गया 2 और -3 यानी -1 हो गया ये। f1 की वैल्यू आ गई -1, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, यहाँ -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 5, तो -1 to 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If x square plus 2ax plus a less than 0 for all x belongs to 1 to 2, then find the value of a। कीजिए, देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, a ग्रेटर देन 0 है ना, a पॉजिटिव है, तो इससे तो ये बात समझ में आ रही है कि इसका जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ओपनिंग अपवर्ड होगा इसका फेस, ठीक है। x हमें 1 से 2 के बीच में लेना है, और ये बोल रहा है कि इस पूरे की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए 1 से 2 के बीच में। अब क्योंकि ये अपवर्ड ओपनिंग फेस है, और मुझे अगर ये इसको 1 से 2 के बीच में नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये वो मेरी एक्स एक्सिस होगी, तभी तो इसमें ये नेगेटिव वाला पोर्शन मिलेगा मुझे। तो एक्स एक्सिस कहीं ना कहीं इसको कट करना चाहिए, मतलब जो रूट्स मिलेंगे इसके रियल रूट मिलना चाहिए, ये इसके क्या होंगे, रूट हो जाएंगे ये 2 पॉइंट। अब इसका मतलब हो गया कि ये मुझे 1 से 2 ये जो पॉइंट दिए दोनों, तो 1 और 2 पॉइंट इसके कहीं अंदर लाई करना चाहिए, इन दोनों रूट्स के बीच में कहीं लाई करना चाहिए, तभी तो उसके ऊपर मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल पाएगी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं 2 हो जाएगा, तब ये मुझे 1 से 2 के बीच में इसकी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि f1 शुड बी लेस देन 0, f1 1 के ऊपर फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू मिलना चाहिए। इसी तरह से f2 ये भी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। रख देते हैं हम फंक्शन में 1, तो ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस a, दिस शुड बी लेस देन 0। कितना हो गया ये, 1 प्लस 2a प्लस a लेस देन 0, यानी 1 प्लस 3a लेस देन 0, 3a लेस देन -1, a लेस देन -1/3। a की वैल्यू यहाँ से आ रहा है कि -1/3 से छोटी होना चाहिए। यहाँ देखते हैं 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2 प्लस a, दिस शुड बी लेस देन 0, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4a प्लस a लेस देन 0, 4 प्लस 5a लेस देन 0, 5a लेस देन -4, दैट इज a लेस देन -4/5। यहाँ बोल रहा है a -1/3 से छोटा होना चाहिए, यहाँ बोल रहा है a -4/5 से छोटा होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3, ये कितना है 0.8 नेगेटिव में। तो नंबर लाइन पे राइट साइड में क्या आएगा, कुछ ऐसा होगा, ये -∞, यहाँ कहीं +∞, देखिए यहाँ कहीं क्या होगा 0, और फिर कितना 0.3 नेगेटिव में आ रहा है ना अपन, तो ये -1/3 यहाँ कहीं होगा 0.3, और लेफ्ट साइड में आएगा इस पॉइंट के कंपैरिजन में, ठीक है ना, -4/5, तो ये आ गया -4/5। अब ये बोल रहा है कि x, यहाँ बोल रहा है a की वैल्यू -1/3 से छोटी होना चाहिए, ये बोल रहा है a की वैल्यू -4/5 से छोटी होना चाहिए। तो इनका कॉमन पोर्शन क्या है, कॉमन पोर्शन ये है कि भाई -4/5 से वैल्यूज कैसी मिलना चाहिए, मुझे छोटी मिलना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, a की वैल्यू क्या होगी, a बिलोंग्स टू -∞ से -4/5, a -∞ से -4/5 के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, ये मेरा आंसर होगा इसका। Find the value of a for which 4 raised to power t minus a minus 4 into 2 raised to power t plus 9/4a less than 0 for all t belongs to 1 to 2। सॉल्व कीजिए।
चलिए देखिए क्या दिया हुआ है हमें फंक्शन। टी में दिया हुआ है 4 raised to power t माइनस a-2 a-4 इंटू 2 raised to power t प्लस 9/4 a, ठीक है ना, विच इज लेस देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 1 to 2, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, लेट, अब देखिए इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ एफ टी को, ये 4 raised to power t है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 raised to power t का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस a-4 2 raised to power t प्लस 9/4 इंटू a। ऐसा लिखने का फायदा ये हो रहा है कि ये 2 raised to power t में ये क्वाड्रेटिक मिल गया मुझे। अब अगर मैं 2 raised to power t को मान लीजिए x मान लेता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये अब x में हो गया ये फंक्शन, क्या हो जाएगा ये x² माइनस a-4 इंटू एक्स प्लस 9/4 इंटू a, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको तो कुछ ऐसा जाएगा, ये आएगा 4x² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a-4 इंटू एक्स प्लस 9a लेस देन 0। ओके, अब ध्यान ये रखना है मुझे कि यहाँ पर बोला था 2 raised to power t इज इक्वल टू एक्स, तो मुझे t के लिए दिया हुआ था कि t 1 से 2 के बीच में लाया करना चाहिए। अब आप बताइए जब t 1 से 2 के बीच में लाया करेगा, यानी t की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में होगी, अगर मैं t की जगह 1 पुट करता हूँ तो मुझे x की जगह 2 मिलेगा, मिलेगा। अगर मैं t की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2² 4, x की जगह 4 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया व्हेन t लाइज बिटवीन 1 to 2, तो x लाइज बिटवीन, जब x की जगह t की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो x की जगह मुझे 2 मिल रहा है, जब t की जगह 2 पुट कर रहा हूँ तो x की जगह 4 मिल रहा है। तो जो x है वो 2 से लेके 4 के बीच में लाया करेगा। तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरा डोमेन क्या आ गया 2 to 4। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए a कैसा है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो कर्व बनेगा वो कैसा होगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा, कुछ ऐसा होगा, मिलेगा, क्योंकि a पॉजिटिव है। 2 से 4 के बीच में मुझे बतानी है इसकी वैल्यूज, है ना, क्या बोला हुआ है इसमें क्वेश्चन, a की वैल्यू फाइंड करना है, और x क्या बोला है 2 से 4 के बीच में लाया करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई कहीं ना कहीं ये इसको, और इसकी वैल्यू मुझे कैसी चाहिए, इनकी वैल्यू नेगेटिव चाहिए इसकी। तो इसका मतलब ये हो गया ये 2 से 4 ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं इसके बीच में लाया करना चाहिए, क्योंकि 2 से 4 जब यहाँ कहीं लाया कर रहे होंगे तभी तो इसके लिए हमें नेगेटिव वैल्यूज मिल पाएगी, तभी तो ये पूरा फंक्शन नेगेटिव होगा, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसका मतलब हो गया कि जो f2 है दिस शुड बी लेस देन 0 एंड f4 इज ऑल्सो लेस देन 0। 2 पर और 4 पे वैल्यू कैसी मिलना चाहिए, हमें नेगेटिव मिलना चाहिए। तो अब हम इसमें 2 पुट कर देते हैं हम x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, ये था हमारा फंक्शन। तो देखिए 4 x की जगह पे 2 पुट किया, 2² माइनस 4 a-4 इंटू एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं हम 2 प्लस 9a लेस देन 0, ठीक है। तो कितना आ गया ये 2² 4 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 8a, ये प्लस हो जाएगा 8 4 जा 32 प्लस 9a लेस देन 0, ठीक है। -8a प्लस 9a ये कितना आ गया a, 32 प्लस 16 48 प्लस 48 लेस देन 0, a लेस देन -48, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि a जो होना चाहिए -48 से छोटा होना चाहिए। यहीं हम ये भी निकाल लेते हैं, ये वाला पोर्शन f4 लेस देन 0, तो देखिए हम
4 पुट कर देते हैं x की जगह पे, कितना आएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a-4 इंटू एक्स की जगह कितना आ गया 4 प्लस 9a, दिस शुड बी लेस देन 0। 4 स्क्वायर 16 इंटू 4 64 माइनस 4 4 जा 16, तो ये आ गया माइनस 16a। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 इंटू 4 64 प्लस 64 प्लस 9a लेस देन 0। माइनस 16a प्लस 9a कितना हो गया माइनस 7a। 64 प्लस 64 128, दिस शुड बी लेस देन 0। इसको वहाँ ट्रांसफर करेंगे, दैट इज माइनस 7a लेस देन माइनस 128। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन माइनस 128 अपॉन 7। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा था कि a लेस देन माइनस 148 होना चाहिए, और यहाँ बोल रहा कि a ग्रेटर देन 128/7 होना चाहिए। इन दोनों का कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है। यहाँ बोल रहा है कि a की वैल्यू माइनस 48 से छोटी होना चाहिए, ये बोल रहा है कि a शुड बी ग्रेटर देन 128/7, 128/7 से बड़ा होना चाहिए। इसमें a की कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, तो यानी ऐसा कोई भी a एग्जिस्ट नहीं करेगा।